प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप घर पर होंगे, कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे। हम आपका ऑनलाइन शिक्षण करवा रहे हैं और आज पॉलिटिकल साइंस के अंदर पाठ 8 के अंदर हम आपका अध्ययन कार्य कर रहे हैं। और पाठ 8 में आज हम आपको पढ़ाएंगे कि भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वो कौन से हैं, इन पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्रकार से खिलाफत, लोगों की खिलाफत के लिए आंदोलन किस क्षेत्र में चला, स्वायत्तता के लिए आंदोलन किस क्षेत्र में चला और अलग देश बनाने की अलगाववादी आंदोलन किस देश के किस हिस्से में चला था, ये तीनों कौन कौन से राज्यों में चले, इनके बारे में आपको समझाएंगे और ये बताएंगे कि पूर्वोत्तर के राज्य कब कब कौन से राज्य कैसे बने। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पूर्वोत्तर किसे कहते हैं। भारत के पूर्व के पश्चिम बंगाल से लेकर और पूर्व की तरफ जो 7 राज्य हैं उन्हें पूर्वोत्तर के राज्य कहा जाता है। इन्हें 7 सिस्टर, 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। इनमें आपके आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 राज्य इसमें शामिल है, सिक्किम अलग है। तो ये 7 राज्य में पूर्वोत्तर के अंदर भारत से ये थोड़े से कटे हुए हैं, क्योंकि एक 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी हमें पूर्व के इन राज्यों से जोड़ती है। यहाँ पर आज़ादी के पश्चात एक बहुत बड़ा राज्य था आसाम, जो पश्चिम बंगाल से 2 भाग बनकर बंगाल का विभाजन जो 1905 में किया, तो उसके बाद जो आसाम अलग प्रांत बन गया था। लेकिन आज़ादी के बाद जब हमने वहाँ की छोटे छोटे रियासतें थी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, या क्षेत्र थे, अलग अलग भाषा, अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, तो हमने एक बड़ा राज्य बना दिया आसाम। लेकिन वहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोगों ने अपने आप को भारत से के साथ स्वायत्तता के रूप में या विदेशियों के विरोध के रूप में या अपने आप को अलगाववादी राज्य बनाने के रूप में आंदोलन किए। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन कहाँ हुआ। प्यारे बच्चों, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन आसाम के अंदर ही हुआ था। आसाम में क्या हुआ, जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया, आज़ादी के पश्चात धीरे धीरे आसाम के अंदर जो बांग्लादेशी लोग थे, वो मुस्लिम लोग, जो जनसंख्या ज़्यादा थी, रोज़गार नहीं थी, वो धीरे धीरे आसाम की तरफ आने लगे और उनकी संख्या बढ़ने लगी और आसाम के मूल निवासियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। इसलिए आसाम के अंदर यह आंदोलन शुरू हुआ। आसाम के जो एक संगठन था, छात्रों का संगठन, जो युवा छात्र थे उनका संगठन था। वहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ने के कारण उन्हें लगने लगा कि उनके जो मूल निवासी है, उनके अधिकार, उनके रोज़गार, उनके प्राकृतिक संसाधनों पर ये बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं और उन्हें अल्पसंख्यक बना रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और 1979 में असम स्टूडेंट यूनियन, आसू का गठन हुआ और उन्होंने जो 1971 से पहले जो भी आए, जो 1966 से पहले के बाद जो भी आए, उनको बाहर निकालने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया और यह आंदोलन लंबे समय तक चला। 6 वर्षों तक भयंकर संघर्ष, खूनी संघर्ष हुआ। भारत सरकार की सेना, पुलिस ने इसे दबाने का प्रयास किया, लेकिन ये दब नहीं पाया। हजारों लोग मारे गए। असली मुद्दा ये था कि 1971 और उसके बाद आए हुए जो भी बांग्लादेशी उन्हें बाहर निकालना चाहते थे। अंत में 1985 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में जब 1984 में सरकार बनी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, तो इस क्षेत्र में काम हुआ, शांति समझौते के प्रयास हुए और उसके बाद आसू व असम संग्राम परिषद के बीच एक समझौता हुआ, केंद्र सरकार के बीच। 6 वर्षों के संघर्ष के बाद छात्र संगठन नेताओं की बातचीत हुई और 1985 में जो समझौता हुआ उसे असम समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वहाँ पर शांति स्थापित हुई और चुनाव हुए और चुनाव के बाद आसू व असम संग्राम परिषद ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई और उसका नाम असम गण परिषद रखा गया और इसने चुनाव लड़े और चुनाव के बाद अप्रवासी समस्याओं का हल करने का वादा किया, परंतु आज तक वो समस्या आसाम में बनी हुई है। वर्तमान समय में आसाम में बीजेपी की सरकार है। अब हम चलते हैं दूसरे आंदोलन की तरफ जो इस क्षेत्र में हुआ
वो था स्वायत्तता की मांग को लेकर। प्यारे बच्चों, स्वायत्तता का मतलब खुद हम शासन करें अपने ऊपर, ऐसी मांग को लेकर आसाम के ही 3 समुदायों ने आंदोलन किया था। इसमें एक समुदाय जो वहाँ पर रहता था वो कर्बी था, एक बोडो था और तीसरा था दिमसा। दिमसा और कर्बी समुदाय को ने अपनी स्वायत्तता की मांग की और उन्होंने अपने लिए अलग एक क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया और उन्होंने दिमसा और कर्बी अलग स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया, जो कि आसाम के अंदर ही समुदायों के लिए बनाया। बाद में बोडो लोगों ने कई बार आंदोलन किए, बोडो संगठन बना और अंत में पिछले कुछ वर्षों पहले ही वहाँ पर बोडो लोगों के साथ समझौता होकर बोडोलैंड को, क्षेत्र को, जो अलग राज्य की मांग कर रहे थे, उनको एक स्वायत्त बोडो क्षेत्र की दर्जा दे दिया गया है और अब वहाँ पर शांति है। कुछ समय से, पिछले कुछ वर्षों से तीनों क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और इन्हीं समुदायों कर्बी, दिमसा और बोडो अलग से जिला परिषदें उनकी बना दी हैं, जो स्वायत्त शासी जिला परिषदें हैं। अब आता है तीसरा अलगाववादी आंदोलन, जो मिजो पर्वतीय क्षेत्र में हुआ था। अलगाववादी मतलब भारत से अलग होने की जो आंदोलन था। प्यारे बच्चों, पूर्वोत्तर का एक क्षेत्र था जिन्होंने अपना अलग देश, अलगाववादी देश बनाने की मांग की। इसमें मिजो पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं इसे। यह उस समय आसाम का ही एक हिस्सा होता था। स्वायत्त जिला इसे आज़ादी के बाद बना दिया गया, परंतु मिजो लोग कहते थे वो कभी ब्रिटिश इंडिया के हिस्से नहीं रहे, इसलिए अब आज़ादी के पास भारत के भी हिस्से नहीं हो सकते। परंतु भारत सरकार ने उनकी इस बात को नहीं स्वीकार किया और इसलिए वहाँ पर आंदोलन हुए और वहाँ के एक स्थानीय नेता लाल डेंगी के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाई गई और वहाँ पर 1959 में स्थिति विस्फोटक हो गई। कब? जब 1959 में अकाल पड़ा पर्वतीय क्षेत्रों में, तो मिजो फ्रंट क्षेत्र जो था, मिजो पर्वतीय क्षेत्र था, वहाँ पर सरकार, असम की सरकार ने अच्छा कार्य नहीं किया। लोगों में आक्रोश फैला और लाल डेंगा के नेतृत्व में वहाँ पर खूनी संघर्ष शुरू हो गया 20 वर्षों तक। उन्होंने आंतरिक रूप से पाकिस्तान की सहायता लेकर विद्रोह किए, अलग देश बनाने की मांग की और वो यहाँ से पाकिस्तान चला गया। वहाँ से ही प्रायोजित अपना संगठन चलाता रहा और 20 वर्षों तक भारत में ये खूनी संघर्ष चला। अंत में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई और उसके बाद राजीव गांधी की सरकार बनी, तो 1986 में लाल डेंगा पाकिस्तान से भारत आया और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ समझौता हुआ और जिसे मिजो समझौता, फ्रंट समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 86 में और अलग मिजोरम राज्य बन गया। चुनाव में अलगाववादी रास्ता छोड़कर मिजो नेशनल फ्रंट ने मिजोरम पूर्वोत्तर की एक नई पार्टी बनाई और लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। शांतिपूर्ण तरीके से मिजोरम देश का एक महत्वपूर्ण राज्य बन गया। इस तरह से पूर्वोत्तर की समस्याओं को हल कर लिया गया। अब आपके दिमाग में प्यारे बच्चों एक बात आती होगी कि ये राज्य कब कब बने। प्यारे बच्चों, पूर्वोत्तर राज्यों का निर्माण, आसाम तो पहले ही राज्य था, उसके बाद पहला राज्य बना नागालैंड, जो 1963 में बना था। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में बनाए गए। उसके पश्चात मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश 1987 में बने, जबकि आसाम पहले से ही राज्य था। इस तरह से 7 राज्य बन गए: नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। ये हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से, 7 बहनों के नाम से जानते हैं। आशा आपको समझ में आया होगा पूर्वोत्तर के अलगाववादी राज्यों, स्वायत्त शासी राज्यों आंदोलनों के बारे में। अगर आप इसे बार बार देखना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और डाउनलोड करके आप उसको बार बार देख सकते हैं। आशा आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।